नमस्कार, सुरागलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गौशाला में अचानक लगी आग से 8 मवेशियां जलकर हुए राख। ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा 16 बच्चों को किया चिन्हित। रामनगर के डिगुली में आज शुरू होने जा रहा है 3 दिवसीय G20 की शुरुआत। SSB और पुलिस की संयुक्त चेकिंग। मेडिकल कॉलेज में सामने आया रैगिंग का मामला। प्रसिद्ध गिरजा मंदिर के दर्शन के लिए पहुँचे CM। अब खबरें विस्तार से। G20 के डेलीगेट्स के रुद्रपुर से रामनगर पहुंचने से पहले रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा है कि यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व से आने वाले लोग यहाँ एक और उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होंगे, वही हमारे प्रदेश का नाम भी विश्व विख्यात होगा। इतना ही नहीं, इसको लेकर अनेक कार्यक्रम आज भारत में हो रहे और उत्तराखंड में 3 बैठकें हो रही हैं और यह गर्व की बात है कि पहली बैठक उत्तराखंड के पर्यटन नगरी रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। ये इसको बना रहे थे, इसको बाद में ठीक करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा छाप देंगे। ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की है, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस रूप से हमको ऐसा लग रहा है ना जैसे नेचुरल है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। उसमें से 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है और पहली बैठक रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो PSC लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे और हमारी संस्कृति भी दुनिया के अंदर जाएगी। हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम हैं, यहाँ का हमारा कॉर्बेट का जो एक अपना चित्रण है वह भी सबके सामने आए। रामनगर के ग्राम टेड़ा में गौशाला में आग लग गई। आपको बता दें कि सोमवार की शाम ग्राम टेड़ा निवासी प्रेम सिंह और आनंद सिंह की गौशाला में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से गौशाला में बंधे 8 जानवर जलकर बुरी तरह से राख हो गए। घटना के बाद पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जाँच करते हुए फायर स्टेट प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि अग्निकांड के कारणों की जाँच की जा रही है तथा उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की भी बात कही गई। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। सर, इसका हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है आखिर कैसे घटना हुई है। 8 मवेशी थे मेरे पास में, सब जल के राख हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब ये पता लगा कि जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बताया तो जितनी देर में हम यहाँ पर पहुँचते तो इतनी देर में सब कुछ तबाह हो गया था। कोई मौका नहीं मिला किसी जानवर को बचाने का। 8 मवेशी थे मेरे इसमें, जिसमें कि 4 गाय थे, 3 बच्चे थे उनके, 1 भैंस, जिसमें से 2 गाय 1 भैंस ब्याने वाली थी मेरी। अभी मैं प्रशासन से निवेदन है मेरा कि उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। ब्रिगेड की गाड़ी हाँ आधा पौन घंटा समथिंग लेट आई है। जब मैंने कॉल किया था उनको तो इतना टाइम लिया उन्होंने आने में। शायद हो सकता है थोड़ा G20 की वजह से, इसकी वजह से भी लेट हो सकते हैं। मुझे लगभग 8 जानवर मरे हैं और झोपड़ी जल गई उनकी गौशाला पूरी, और
जैसे हमें सूचना मिली थी 112 से, तो हमने पहले अपनी एक गाड़ी भेजी, उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी वहाँ G20 में थी तो उससे भी मंगा लिया है। तो अब दूसरी गाड़ी पहुँच गई है, तो ये इनका काफी नुकसान हो गया है ज्यादातर। उत्तराखंड के रामनगर में होने वाली G20 सम्मेलन का आगमन हो चुका है। आपको बता दें कि पंतनगर से रामनगर पहुंचने पर रामनगर के लखनपुर चौक पर सैकड़ों महिलाओं ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक वेशभूषा में हाथों में डेलीगेट्स को तिरंगा दिखाते हुए जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं में काफी खुशी और मेहमानों के स्वागत का काफी उत्साह दिखाई दिया। साथ ही उनका कहना है कि उन्होंने उत्तराखंडी वेशभूषा पहनकर प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराने का प्रयास किया है। साथ ही वे बहुत खुश हैं कि विदेशी मेहमान उनके रामनगर में पधारे हैं। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। आज G20 के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर महिलाओं ने अपनी संस्कृति और अपने वेशभूषा में जो यहाँ पर स्वागत किया है, वो एक अलग ही छटा है, क्योंकि उसे देखने लायक दृश्य था कि वास्तव में उत्तराखंड की महिलाएं कितनी मतलब सभ्यता से कितने अच्छे उससे यहाँ पर आई हैं। जो विदेशी मेहमान हमारे आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए उतारू थी और उन्हें भी लगेगा कि वास्तव में यहाँ की संस्कृति कितनी अच्छी है। हम अपनी संस्कृति को लेकर के यहाँ पर अपनी वेशभूषा में जो यहाँ पर रहे वो बहुत अच्छा लगा। क्या संख्या है ये आप लोग भी देख रहे हैं कि सब मन से और दिल से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे यहाँ विदेशी मेहमान आए हैं, उनका विशेष रूप से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना मेडिकल कॉलेज में मेज के अंदर खाने के दौरान की है, जहां सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र की रैगिंग की, जिससे हंगामा हो गया। वहां कार्यरत गार्ड ने उनकी सूचना प्रधानाचार्य अरुण जोशी को दी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधक और डॉक्टर अरुण जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जूनियर छात्र से बातचीत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठक करके 3 सीनियर छात्रों पर कार्रवाई की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। है ये तो शाम को जो 4:30 बजे उसमें करीबन एक सूचना मिली कि बॉयज़ हॉस्टल 2 में कुछ शोर शराबा हो रहा। सिक्योरिटी गार्ड ने हमको इन्फॉर्म किया था, वो था तुरंत तभी मैं वहाँ गया, वहीं का देखा और वहाँ वार्डन्स भी गए, वो भी गए, जो और इंचार्ज UG PG सब लोग वहाँ पहुँचे, चीफ वार्डन भी गए, सब लोग वहाँ देखे। तो वहाँ ये पता चला कि आज चूँकि उनका लेक्चर लेट हो, क्योंकि नॉर्मली इनके टाइमिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं स्टूडेंट्स के, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के वो अलग होते हैं, तो उसमें साथ नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि उस दिन कोई लेक्चर था, इनका सेमिनार था, वो लेट छूटा था, तो इनका जो वहाँ थे तो ऑलरेडी वहाँ 2-3 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे। तो जब अपने की चाय पीने या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स लेने वहाँ गए थे तो उसमें वो पता चला कि कुछ किसी ने इनसे ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे और वो करके था, उसमें हल्ला गुल्ला हुआ। फिर एक लड़का था जो थोड़ा सा वहाँ उसको घबरा गया था, वो था, वो पूरी संज्ञान लिया गया। उसके लड़के से मिले, सबसे पूछा फर्स्ट ईयर से, हमने कहा कोई लिखित शिकायत नहीं थी, कोई वहीं से और शिकायत नहीं थी, कोई स्टूडेंट्स ने जो था शिकायत नहीं करी, वो नहीं था। और सब लोग कहते नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ घटना हुई नहीं। फिर भी हमने सब गंभीरता देखते, क्योंकि वहाँ से गार्ड ने फ़ोन किया था, तो हम वहाँ देखे तो वहाँ CCTV फुटेज देखी मैंने और अपनी जितनी जो और लोग भी सदस्य थे, तो उसमें देखा कि उस दिन जो था, जो मंदिर के पास के आगे से कुछ 4-5 छात्र जो हैं एक पंक्ति में आ रहे हैं, और जैसे ही वहाँ मेस से पहुँचे, जरा सी दूरी थी, वहाँ पर एक लड़का बाहर था और एक लड़के अंदर थे, वो उनके साथ था। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मेनेसिंग थी, वो हमको अच्छी लगी। फिर वो उससे क्या कुछ बोल रहा है, ये तो दिख रहा था, उसमें विदित हो रहा था। और उसके बाद जो था अंदर गए, मेस में गए, तो वहाँ भी वो उससे कुछ बात हो रही है। फिर 2 लोग और भी आए, उन्होंने भी उससे कुछ लड़कों से बातचीत कर रहे हैं, क्या करें। ये लोग कहते हैं, उनको हम समझा रहे थे कि नहीं तुम आज कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या हो गया और तुम्हारी तबीयत खराब, अस्पताल में दिखाना है। लेकिन
क्या मानते सर, कोई रैगिंग हुई जी। आप मानते हैं इसमें कुछ रैगिंग हुई है, कुछ लोग चिन्हित किए क्या? कितने लोग चिन्हित किए गए हैं और क्या कार्रवाई की गई है? तो इसमें जो है, इसमें 3 लोग इसमें जो हैं हमने चिन्हित करे, जो बड़ा स्पष्ट है उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो है 3 लोग जो हैं, क्योंकि एक बात में हमने देखा था कि एक लड़के ने 2 ने उसकी कमर में हाथ रखा है और गर्दन के पीछे हाथ रखा हुआ है। तो उसके हिसाब से जो भी है, भले शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन इसका हमने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इसको, क्योंकि रैगिंग में जरूरी नहीं कि फिजिकल वायलेंस ही वो हो, कि किसी का अपशब्द बोलना, हल्ला करना या किसी को छूना छाना, ये रैगिंग की परिभाषा में आता है। रूल्स बड़े क्लियर हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। श्रीमती रचिता जुयाल एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर सीओ ऑपरेशन ओशिन जोशी के पर्यवेक्षण में जनपद की ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं दीक्षा देना अभियान के तहत नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण कर शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने के लिए चिन्हित किया गया। अमेरिका, जापान, रूस समेत 20 देशों के करीब 100 मेहमानों की कड़ी सुरक्षा के बीच डिकुली के ताज रिजॉर्ट पहुंचे। पंतनगर से डिकुली तक मेहमानों की गुजरने वाले रूटों को 0 जोन बनाया गया है। वहीं उधम सिंह नगर में 1500 व रामनगर में लगभग 1000 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। साथ ही अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के अलावा 20 देशों के विदेशी मेहमान G20 में शिरकत करेंगे। पंजाब पुलिस द्वारा वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद से पुलिस द्वारा अमृतपाल को पकड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं नेपाल सीमा से लगे अंतिम गांव मेला घाट में पिकेट लगाकर लगातार चेकिंग चल रही है। वहीं जनकैया थाना प्रभारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को बताया है कि पंजाब से भागे हुए भगोड़े अपराधी अमृतपाल और उसके साथियों के नेपाल जाने की सूचना पर नेपाल से लगे थाना क्षेत्र जनकैया में पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संवाददाता गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। कि जो अमृतपाल है उसके जो साथी हैं जो पंजाब पुलिस से फरार हुए हैं, उनके नेपाल भागने की संभावना के दृष्टिगत उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा भी जो जितने भी नेपाल की सीमा के हमारे क्षेत्र हैं सबको सील किया गया है। सभी पे पुलिस की गश्त लगातार जारी है। एसएसबी के साथ हम लोग संयुक्त रूप से भी गश्त कर रहे हैं और जगह जगह पिकेट लगाए गए हैं जहाँ चेकिंग अभियान लगातार जारी है। रामनगर में प्रस्तावित G20 की बैठक के दौरान दोपहर 1:30 पर विदेशी मेहमानों को लेकर विशेष विमान पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचा। कुमाऊनी लोक संस्कृति, टीका और उत्तराखंडी टोपी, छोलिया नृत्य के साथ मेहमानों का स्वागत किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट से विशेष बसों पर बैठकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेहमानों को रुद्रपुर स्थित होटल रेडिसन ब्लू में लंच के लिए ले जाया गया। होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मेहमानों का स्वागत किया गया। मेहमानों के लिए लंच में नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंडी व्यंजनों को परोसा गया। लंच के बाद मेहमानों को सुरक्षा के बीच रामनगर के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि 17 देशों के 38 विदेश मेहमान और 20 भारतीय डेलीगेट पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। हल्द्वानी में आयोजित श्री राम भक्त सेवा समिति से जुड़े
पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया है कि रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि यात्रा का शुभारंभ रामलीला ग्राउंड से होगा, जिसमें छत्रपति शिवाजी जी की झांकी सहित अन्य तमाम झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इतना ही नहीं, भगवा झंडे व बैंड बाजे के साथ झांकियां निकाली जाएंगी। आयोजकों ने बताया कि राम दरबार बेहद खास होगा, जो लोगों को आकर्षित का केंद्र रहेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले मेरे बड़े बुजुर्ग सभी भाई बहन सबको मेरा प्रणाम। हमारा प्रोग्राम 30 मार्च को श्री राम भक्त सेवा समिति के द्वारा करा जा रहा है। ये श्री राम जी की शोभा बढ़ाने के लिए इस बार हम जो हमारा यूथ है सब, उसको हम बढ़ाने के लिए हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हमारी झांकियाँ रहेंगी श्री राम जी की, और भी झांकियाँ रहेंगी जैसे काली माँ की, हनुमान जी की, और भी झांकियाँ रहेंगी। प्लस हमारी फूलों की बरसात रहेगी, इसमें प्रसाद वितरण रहेगा, ये सब है। और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना ही हम किसी और धर्म को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये सब रहेगा। पहले तो मैं अपने सारे भाइयों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो दिन में 2 बजे से हमारी जो शोभा यात्रा है वो प्रारंभ होगी। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, इसमें किसी को ठेस ना पहुंचे। हम एक अनुशासन से एक शोभा यात्रा निकालेंगे पूरे शहर में, और अपना हिंदुत्व का गान गाते हुए चलेंगे, जय श्री राम बोलते हुए चलेंगे। दूसरा हमारा जो मुख्य आदर्शन वो रहेगा, जो हमारा दृश्य रहेगा वो रहेगा हमारा राम दरबार, जो कि एक हमने बहुत बढ़िया जगह से एक बरेली से एक रथ मंगाया, बाहुबली रथ, उसमें हमारा राम दरबार बैठे रहेगा और वही हमारा मुख्य दृश्य होगा। ये हमारे कॉलेज के छात्र हैं जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है हिंदुत्व की रक्षा के लिए। तो कुछ समय पहले इन्होंने एक रक्तदान शिविर लगाया था अपनी संस्था के द्वारा, राम भक्त सेवा समिति के द्वारा। उसी प्रकार इनका एक दूसरा कार्यक्रम है जो शहर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत शिवाजी जी की झांकी से शुरू की जाएगी और पूरे शहर में रामलीला ग्राउंड से ये जो है झांकी का प्रारंभ किया जाएगा। रामलीला ग्राउंड से एचडीएम कोर्ट से तिकोनिया से बरसाती नहर से होते हुए ये रेलवे बाजार से मीरा मार्ग, सिंधी चौराहा, फिर कालूसत बाबा मंदिर के होते हुए ये ओके होटल से समापन इसका रामलीला ग्राउंड पुनः किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के धौलछीना कस्बे से धौलछीना वृद्ध जागेश्वर पैदल मार्ग पर 800 मीटर की ऊंची चोटी पर स्थित वैष्णवी शक्तिपीठ विमलकोट मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। आपको बता दें कि शक्तिपीठ के पुजारी पंडित नवीन चंद्र उपाध्याय ने बताया है कि मंदिर के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मंदिर में पशु बलि नहीं होती है, बल्कि उसमें लोगों के द्वारा नारियल चढ़ाया जाता है। इसी के साथ मंदिर से हिमालय का मनमोहक नजारा भी दिखाई देता है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। की कथा के माध्यम से मेरी प्रसिद्धि हो या मेरा नाम। जय हो प्रभु, जय माता की। ये माता वैष्णवी शक्तिपीठ है। 1515 ईस्वी पूर्व की यह शक्तिपीठ बताई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्षिण वाली और सामने पटियार वाली कोट दिशा में वहां पर चंद्रवंशी राजाओं द्वारा लोक अदालत लगाई जाती थी, जिससे लोग नाखुश होकर यहाँ माता बिमला देवी के चरणों में अपनी फरियाद करते थे, तो माँ उनको न्याय देती थी, तो न्याय के रूप में पूजी जाती है। तो इसीलिए इस जगह का नाम विमलकोट पड़ा। माँ के तो चमत्कार ही चमत्कार है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वरागी लाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।